हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल और आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। सो गाइस, ये एमएस वर्ड की पहली वीडियो है और इसमें हम देखेंगे बेसिक जानकारी जो हमें ज़रूरी होती है वर्ड सीखने से पहले। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर हम अभी सीखेंगे कि एमएस वर्ड आखिर खोलते कैसे हैं। बहुत ही बेसिक सा ये काम होता है। देखिए यहाँ पे है स्टार्ट बटन। आपके स्टार्ट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम दो तरीके से एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। पहला तो आप अगर रिसेंट में आप यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड पहले ही आ जाता है आपके पास। अदरवाइज़ यहाँ ऑल का एक ऑप्शन है, इसमें हम चलेंगे और इसमें हमें ढूंढना है वर्ड। तो हम इसके लिए सबसे पहले नीचे चलते हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट में आप आइए तो यहाँ पर लिखा होता है वर्ड। एक तरीका तो ये है कि हम वर्ड यहाँ से ढूंढ के खोल सकते हैं, ठीक है, सर्च से। फिर आगे हम कैसे खोल सकते हैं, तो यहाँ हमें सिंपली लिखना है WORD। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे वर्ड तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब खोलने के लिए जस्ट हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा इंटरफेस आ गया वर्ड का और ये हमारा जो वर्ड है ये लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 पे। आपको ऐसा ही एमएस वर्ड यूज़ करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं तो उनमें क्या है कि नए ऑप्शंस आते हैं और उन्हें आपको सीखने में भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी तकनीकी सहायता आपको मिल जाती है। टेक्निकल हेल्प के बाद आप देखिए, इसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं और बहुत ही ईजी टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस इंटरफेस के बारे में कुछ जान लेते हैं जो आपको स्टार्ट करते ही एमएस वर्ड में सामने दिख जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसे टेम्पलेट। जैसे ही आप देखेंगे टेम्पलेट यहाँ पे आपको दिखाई देगा होम ऑप्शन पे। तीन ऑप्शन है यहाँ पे, होम, न्यू, ओपन। एक एक करके हम तीनों को जानेंगे। होम ऑप्शन पे टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट जिस पे हम काम करते हैं। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले से यहाँ सेलेक्ट होता है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हम इसमें अपने से काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट, जैसे आपको रिज्यूम भी बनाना है, रिज्यूमे आपको बनाना है तो रिज्यूमे में आपको डबल क्लिक करना है और आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट पहले से दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको पहले खोल के ही देख लेते हैं। जैसे अगर हम ये डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ये देखिए, अगर इसमें आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो भी आप चीज़ें आप यहाँ पे एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं, है ना। तो ये पहले से ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब जैसे हमने ये क्या किया है, यहाँ पे एक टेम्पलेट लिया, इसी तरह मोर टेम्पलेट में अगर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन भी आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये जो फाइल खोली है दोबारा से एमएस वर्ड खोलते हैं, जो कि हम दोबारा से वो ऑप्शंस आपको दिखा पाएँ जो आपके सामने आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ड, जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे वर्ड इंसर्ट करते हैं और यहाँ ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो तीन ऑप्शन फिर आ गए। यहाँ पे हमने टेम्पलेट देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, शेयर्ड विथ मी, फेवरेट और रिसेंट का, ठीक है। तो ये रिसेंट में आप जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पे आप काम किए हैं, जिसे आपने सेव किया है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपने कोई फेवरेट, आपकी कोई फाइल पर टिक किया था, जो आपकी फेवरेट होगी वो यहाँ दिखेगी और आपसे शेयर की हुई फाइल जो होगी तो यहाँ पे दिखेगी। तीन ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा मोर डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो और भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू। न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए वहाँ पे जो टेम्पलेट थे उससे और अधिक टेम्पलेट यहाँ पे शो होने लगे। अगर हम वहाँ पे अगर यही ऑप्शन अगर यहाँ पे हम करते हैं मोर टेम्पलेट का तो भी यही ऑप्शन आता हमारे पास। यहाँ पे हमने यूज़ किया, इससे यहाँ पे आ गया है। बाकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास। इतने सारे टेम्पलेट है, जिस चीज़ पे आप चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम है आपका न्यू का। इसके अलावा आप अगर वो सजेशन अगर आपके पास दे रहा है कि बिज़नेस का चाहिए, तो अगर आप बिज़नेस पर टिक करते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन है तो काफ़ी सारे आपके पास टेम्पलेट आ जाएंगे, क्योंकि ये सर्च ऑनलाइन ही देखिए करता है, ठीक है। और आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरह कार्ड्स, एजुकेशन, रिज्यूमे, हॉलीडे, जिस तरह का आपको काम हो उस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सर्च करके। नेक्स्ट है हमारा ओपन। अगर हम ओपन पे जाते हैं तो हमारी नई फाइल ओपन करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे हम कहाँ से अपनी फाइल को ले सकते हैं, जैसे दिस पीसी में देखेंगे अगर कोई फाइल है यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ऐड प्लेस से देखेंगे तो ऐड प्लेस में अगर वन ड्राइव के पास आपके पास अगर वन ड्राइव का ईमेल आईडी है, अकाउंट है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं फाइल। ब्राउज में आप अपने कंप्यूटर से कहीं से भी अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो ये तीन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। दो ऑप्शन हमारे पास अकाउंट और ऑप्शन का है, ठीक है।
अकाउंट ऑप्शन में आपकी सारी जानकारी होती है MS वर्ड की, और ऑप्शन में इसके कुछ बेसिक से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जान गए हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, क्योंकि आज हमें ये सब कुछ सीखना है और सभी कुछ बेसिक जानकारियाँ इससे आज हमें ले लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक सा इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। हम यही सोच के आपको समझा रहे हैं कि आपसे अभी कुछ नहीं आता इसमें, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो यहाँ पे आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम समझ लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम एक इमेज यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करेंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इस इमेज के ज़रिए आपको जो बताते जाएंगे वो यहाँ पे आपको मिलता भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आज हम ये जानेंगे, ठीक है। क्योंकि आज ये बेसिक क्लास है, तो यहाँ देखिए लिखा है क्विक एक्सेस बार, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ये क्विक एक्सेस बार होता है, मतलब क्या है, मान लीजिए आप कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से जो आपको ऑप्शन मिलना है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप ला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑटो सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, अंडू और रीडू। लेकिन अगर आपके और कोई ऑप्शन चाहिए, मान लीजिए आपको प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट का चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये तो क्विक एक्सेस बार हो गया, जान गए हम कि हमें क्या है शॉर्टकट तरीके से कोई चीज़ लानी है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल बार लिखा हुआ है, टाइटल बार हम इसे यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट आप MS वर्ड पे काम करेंगे जब, अगर आप कोई फाइल सेव करना चाहते हैं बिना नाम के, तो वो होगी document1 के नाम से, ठीक है। इस नाम से आपकी फाइल सेव होती है। फिर क्या है यहाँ पे, टैब। टैब से पहले हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ये सर्च बटन अभी क्या है, रिसेंट में ही इसमें अपडेट हुआ है सर्च बटन। इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ अगर सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे आएगी। जैसे अगर प्रिंट का ऑप्शन है, अगर हमने यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है ना, कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई फाइल को यहाँ पे सेव करा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपका PDF सेव करने का है वो वाला ऑप्शन है। ये आगे हम आपको समझाएंगे, आपको परेशान होना नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन सर्च करें जैसे न्यू फाइल का, तो देखिए न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें सीख ली हैं, क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार और हमने देखा सर्च बटन। अब नेक्स्ट क्या है, टैब्स। यहाँ पे आप देखेंगे 3rd नंबर पर टैब्स है। अब हम इसे अलग से समझ लेते हैं। तो टैब्स हमारे पास ये होती हैं जो अलग से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब। इस टैब के अंदर जो भी ऑप्शन आ रहे हैं इसी टैब के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टैब। अब टैब में कई चीज़ें होती हैं, देखिए आपके पास होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है ना। तो इसके बाद क्या है, अब आपका आएगा 4th नंबर पे आपका रिबन। अब रिबन क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि रिबन ये देखिए, ये जो आपका टैब है होम टैब, इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, तो देखिए ये क्या है, रिबन, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, रिबन। और अब क्या है, रिबन के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आता है 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे हमारे पास है कोलैप्स द रिबन। अब यहाँ पर क्या है, रिबन, ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो रिबन्स दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पर क्या है आपको, अगर हम यहाँ पे करते हैं शो टैब ओनली, अगर शो टैब ओनली करेंगे तो हमारा रिबन यहाँ से हट जाएगा, हमारे पास केवल यहाँ पे बचेगा टैब। तो अब दोबारा से हमें लाने के लिए फिर से उसी ऑप्शन पे जाकर क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज शो रिबन। यहाँ पे हमारे पास और सारे कई ऑप्शन होते हैं, जैसे फुल स्क्रीन मोड और हाइड क्विक एक्सेस बार। हाइड क्विक एक्सेस बार टूल कर देंगे तो हमारे पास ये जो क्विक एक्सेस बार था ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें, यहाँ पे हमने सीख लिया कि टैब कहते हैं, रिबन हो गए, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एरो टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर काम क्या करता है, देखिए हमारे पास जितने सारे ऑप्शन है होम टैब पे, हमारे पास इस रिबन में इतने सारे ऑप्शन हैं। तो अगर हम इसे लॉन्चर के द्वारा खोलेंगे तो हमारे पास कई सारे और भी ऑप्शन आ जाएंगे और हम उसमें वो सारे काम कर पाएंगे जो यहाँ पर है, उससे भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रुप। यहाँ पर हम देखेंगे तो ग्रुप यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है। ग्रुप कैसे, जैसे अब देखिए एडिटिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, एडिटिंग, यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब क्या है, इसके ग्रुप्स हैं। अब अगली चीज़ क्या है, स्क्रॉल बार देख लेते हैं, ठीक है।
तो स्क्रॉल बार ये कहलाता है जिसमें हम ऊपर नीचे, ये आपका जो पास ये जो ब्लैक पट्टी दिख रही है आपको, इस पर जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा ये जो फाइल है ये भी ऊपर नीचे यहाँ से होती है। इसके अलावा अब हम देखें यहाँ पे, तो हमारे सामने ये जो दिखता है सामने जिसमें हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। इसी पे हमारा सारा काम होता है, जो भी हम लिखते हैं या तो जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं सब इसी वाइट कलर के पेज में ही होना है। ठीक है, अभी हम जैसे इमेज है, अगर हम न्यू टैब खोलते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो भी हम करेंगे तो सब इसी पेज के बीच में ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका डॉक्यूमेंट विंडो। बात करें रूलर की तो देखिए इसमें रूलर दिख रहा है, हमारे यहाँ पे रूलर पे नहीं है ना। तो इसको लाने के लिए हम सबसे पहले व्यू ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है रूलर। रूलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। अब इसकी हमें ज़रूरत क्या होती है, तो ये रूलर कहलाता है। ठीक है, रूलर के बाद हम देखेंगे कि रूलर को आखिर हम एडजस्ट कैसे करते हैं। हमारे पास देखिए जो बची हुई है जो स्पेस है ना, इसे हम कहते हैं मार्जिन, इसे हम मार्जिन कहते हैं। इसे हम और अच्छे तरीके से अभी समझते हैं ना। तो ये जो खाली मार्जिन है इसका मतलब ये है कि हम जो भी वर्ड लिखेंगे, यानी कि जो भी चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ भी लिख दिए, तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से लिख रही है, ना कि यहाँ पे पेज के शुरुआत से यहाँ से। और सेम अगर यही चीज़ अगर हम पूरा लेके आएंगे तो ये यहाँ तक लिखेगी जहाँ तक हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। मीन्स ये जो बची हुई स्पेस है इसे हम कहते हैं मार्जिन। अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक लिखे तो इसके लिए हमारे पास, इसे हम पकड़ के ऐसे खिसकाएंगे रूलर को तो देखिए हमारे पास स्पेस बन जाएगी और हम और आगे तक लिख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये ऑप्शन और इधर हो तो हम इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, ये एरो जो बनता है, और इसको यहाँ तक लेके आ जाएंगे और इसको भी यहाँ तक लेके हम आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये लास्ट पेज तक आ गया और आगे तक भी हम लिख पा रहे हैं। तो ये जो है तो इसका सिंपल काम होता है, लेकिन जब बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है उस समय। ठीक है, तो हमने ये सब सीखा, ग्रुप बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, डॉक्यूमेंट विंडो, स्क्रॉल बार, कोलैप्स, रिबन, ये चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर एक ऑप्शन शायद छूट रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब इसमें क्या है, हम जो ये टैब देख रहे हैं ना इसकी हम एडिटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। साथ में हम अपने इस डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए कुछ ऑप्शन होते हैं, कॉपी करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो वो भी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे आते हैं। अब हमारे पास बच रही है तीन चीज़ें। सबसे पहले स्टेटस बार, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। आखिर इसका काम क्या होता है स्टेटस बार का, जैसे मान लीजिए हमने स्टेटस बार पे ये देखिए ये कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें पेज 1 है तो 1 ही दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पेज हम दूसरा कर दें तो यहाँ पे कई सारे पेज कर दें, देखो 3 of 3 हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 3 पेजेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास काउंट हो जाएगा। यहीं अगर हम लिखते हैं कोई वर्ड लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक ये वर्ड लिखा, अब ये वर्ड देखिए क्या है, 1 वर्ड दिखा रहा है। यहीं पे अगर हम कई सारे लिख दें, ये देखिए प्रिंस इज़ अ स्मार्ट बॉय, अगर हमने ये लिखा तो अब देखिए हमारे पास कितने हैं, 5 वर्ड्स हैं। तो लेकिन हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास पहले से ही 5 वर्ड्स यहाँ पे दे रहा है। अब ये लैंग्वेज बता रहा है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, यानी क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, और एक्सेसिबिलिटी गो टू गो, ठीक है, गुड टू गो, तो ये दिखा रहा है हमारे पास। तो ये क्या कहलाता है, टास्क बार का ये ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, टास्क बार यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे, सॉरी टास्क बार नहीं है, स्टेटस बार, जो भी आप कहेंगे तो ये स्टेटस बार है, आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं या तो कौन सा पेज है, कितना है, सब आपको बताएगा। अब यहाँ पे क्या है, व्यू बटन। व्यू बटन मतलब क्या है, आप अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, रीड मोड का। अगर रीड मोड करेंगे तो आप कोई भी पेज को एक ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे कि ये कोई आपके पास बुक के पेजेस हों, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहीं सिंगल पेज में अगर आप करेंगे तो जिस तरह से आप सिंगल पेज होता है उस तरह से देख पाएंगे, और वहीं पे अगर आप वेब पेजेस के हिसाब से देखेंगे तो जिस तरह से ये दिख रहा है उस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका व्यू बटन। अब बचा है जूम साइडर बार। जूम साइडर बार में क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, जो पेज को आपको देखने का तरीका है, आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मतलब ये देखिए अगर हम इसे यहाँ लाएंगे तो ये छोटा होगा, वहीं अगर हम जैसे इसे खिसकाते जाएंगे तो उतना ये बड़ा होता जाएगा। तो ये होता है क्या अपना जूम स्लाइडर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज आपने आई होप बहुत कुछ सीखा है, इसमें किसे क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन है ये देखा आपने, और
अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो होम टैब है इसके अंदर जो रिबन्स है इसके कुछ ऑप्शन देखेंगे और धीरे धीरे करके हम इसके एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जो कि आगे आने वाली वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, उसको आप नोटिफाई कर पाएँ, नोटिफिकेशन के जरिए आप उसे देख पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।